अगर मैं आपसे कहूं कि ये सबसे बड़ी गलत बात है अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको किसी और इंसान की जरूरत है, या आपकी प्रार्थना उन तक पहुंचाने के लिए आपको किसी और की जरूरत है, या ईश्वर के सामने स्वीकार किए जाने के लिए आपको कुछ चढ़ावा देना पड़ेगा या कुछ बलिदान देना पड़ेगा, तो आप गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपको सिद्ध होने की जरूरत नहीं है ईश्वर के पास आने के लिए। आपको सही शब्द जानने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाने के लिए किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब जो हम आज सोचते हैं कि हम पवित्र नहीं है, हमें किसी और की जरूरत है, ये सारी बातें कहां से शुरू हुई? क्योंकि पहले सब कुछ ऐसा नहीं था। जब मनुष्य ने ईश्वर की बात न मानी और पाप किया, तब दुनिया में पाप प्रवेश हुआ और पाप के साथ दर्द, टूटापन, कष्ट और मौत भी आई। जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंसान पाप करता रहा और ईश्वर और इंसान के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप था, जो रिश्ता था, वो टूट गया। इसीलिए पहले एक याजक व्यवस्था थी। एक महान याजक होते थे जो लोगों की तरफ से ईश्वर के सामने जाते थे। एक परम पवित्र स्थान था जिसे एक पर्दे ने अलग किया हुआ था और सिर्फ एक महान याजक ही वहां जा सकते थे लोगों की तरफ से। लेकिन फिर यीशु आए, ईश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, जो खुद ईश्वर हैं, और वो मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में आए अपना सिंहासन छोड़कर। हमारे पास ऐसे महान याजक नहीं जो हमारी कमजोरियों को समझ ना सके, बल्कि हमारे पास ऐसा महान याजक है जो हर तरफ से हमारी तरह आजमाया गया, फिर भी उसने पाप नहीं किया। यीशु हमारी कमजोरियों को समझते हैं क्योंकि वो खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहे और हर तरह की आजमाइश से गुजरे, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। उन्होंने हमसे कोई और बलिदान नहीं मांगा। उन्होंने खुद को एक बलिदान बना दिया और अपनी जान हमारे लिए दे दी। पाप का फल दर्द और मौत था, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने ऊपर वो सब दर्द और मृत्यु को ले लिया ताकि हम आजाद हो सके वो सारे दर्द से और मृत्यु से, ताकि हमारा उद्धार हो सके और हम ईश्वर के साथ दोबारा से जुड़ सके। इसीलिए हम ईश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए अब और कोई बलिदान की जरूरत नहीं है, कोई चढ़ावा की जरूरत नहीं है। हमें कुछ देकर ईश्वर को खुश करने या उनकी नजर में अपनी जगह बनाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हमारा दिल, हमारा मन देखते हैं और जो कुछ हमारे पास है वो सब उन्हीं से मिला है, उन्हीं के द्वारा दिया गया है और आखिरकार उन्हीं का ही है। इसीलिए जब हम कुछ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर के पास कुछ नहीं है और हम उनकी कमी पूरी करने के लिए दे रहे हैं या उनके द्वारा स्वीकार होने के लिए वो चीज दे रहे हैं। ईश्वर तो चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा शरीर, हमारा समय, हमारी क्षमता, हमारा धन, हमारा जीवन, वो सब कुछ उनके महिमा के लिए हो और हम उनको गौरव दें अपनी सारी चीजों से जो हमारे पास है। लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि हमें देना ही है, ना मजबूरी से, ना बोझ से, ना कठोर दिल से। ईश्वर हमारे दिल को देखते हैं। मेरे दोस्तों, यीशु ने जो किया वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप, सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं, उन्होंने ये हर देश, हर जाति, हर भाषा और हर एक इंसान के लिए किया। उन्होंने ईश्वर और इंसान के बीच का वो दीवार तोड़ दिया। अब कोई दूरी नहीं, अब कोई भेद नहीं, अब कोई पर्दा नहीं। और जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण को दिया तो जो मंदिर का वो पर्दा जिसके बारे में इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो पर्दा 2 हिस्सों में बट गया। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 में हम देख सकते हैं। ये सिर्फ एक बड़ी घटना नहीं थी, ये दिखाता है और समझाता है कि ईश्वर और इंसान के बीच में जो रुकावट थी, जो दरार था, वो पूरी तरह से हट गया। अब हम यीशु के द्वारा सीधे ईश्वर के पास आ सकते हैं, बोल्डली, साहस के साथ। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 19 में लिखा है, हमें यीशु के लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस है। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5 में लिखा है, ईश्वर और मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ है, यीशु मसीह, और कोई मध्यस्थ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। इसी तरह हमें किसी भी धार्मिक व्यक्ति के सामने जाकर उनके थ्रू से ईश्वर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है।
मेरे दोस्तों, ईश्वर ने हमें पास्टर, शेफर्ड्स, टीचर्स दिए हैं जो सच्चे जीवित परमेश्वर को जानते हैं। वो हमें ईश्वर का वचन समझाने में मदद करते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि ये है रास्ता जिसके थ्रू से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और मुश्किल के समय में वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम एक साथ प्रार्थना करने के लिए ही बने हुए हैं। ईश्वर के वचन में लिखा है कि जब 2 या 3 लोग यीशु के नाम से इकट्ठित होते हैं तो उनके बीच में ईश्वर मौजूद होते हैं। ईश्वर ने हमें अपनी कलीसिया दी है, सिर्फ एक बिल्डिंग, एक जगह नहीं, बल्कि उनका परिवार, एक ऐसा परिवार जहां हम अकेले नहीं हैं, हम साथ में आराधना करते हैं, सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना। सच्चे जीवित परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे का हम बोझ उठाते हैं, एक दूसरे को हम हौसला देते हैं, विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस खूबसूरत परिवार के बीच में भी हमें याद रखना है कि अब कोई इंसान ईश्वर और हमारे बीच में एक रुकावट बनकर नहीं है जैसा पहले था। अब हम ईश्वर के पास बोल्डली, खुद ही साहस के साथ रह सकते हैं। यीशु ही हमारे एकमात्र मध्यस्थ हैं, एकमात्र महान याजक हैं जो हमें समझते हैं, हमारे दुख तकलीफों को समझते हैं। सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये सफर में अकेले चलेंगे। हम ईश्वर के साथ चलते हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। आप खुद ईश्वर से बात कर सकते हैं। अगर आप दुखी हैं, उन्हें बताइए। अगर आपसे पाप हुआ है, उनके सामने आप पश्चाताप कीजिए, रिपेंट कीजिए। अगर आप उलझन में हैं, तो आप उनसे पूछिए, वो आपको उत्तर देंगे। अगर आपको कोई जरूरत है तो आप उनके सामने रखिए और वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4:6 में लिखा है कि प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी हर बात ईश्वर के सामने रखो। और अगर आप अभी ये भी नहीं जानते कि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं, तब भी आप उनसे बात करना शुरू कर सकते हैं। आपको मुश्किल शब्दों की जरूरत नहीं है, आपको अपने सच्चे दिल की जरूरत है और वो सच्चे दिल को ईश्वर के पास लाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने रास्ता खोल दिया है। यीशु खुद ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वही वो मार्ग है जिनके थ्रू से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई भी और थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। यीशु खुद ही वो मार्ग है, यीशु खुद ही वो रास्ता है। और साथ ही ईश्वर ने जो अपने परिवार कलीसिया को आपके आसपास दिया है, उनके साथ भी आप जुड़े रहें ताकि आप ईश्वर के बारे में और जान सकें कि आप कैसे बोल्डली ईश्वर के पास आ सकते हैं, ताकि आप यीशु मसीह के बारे में जान सकें। हिब्रूज चैप्टर 4:16 में लिखा है, इसीलिए आओ हम पूरे भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं ताकि हम पर दया हो और जरूरत के समय हमें अनुग्रह मिले। तो आज ईश्वर से दूर मत रहिए, उनके पास आइए, अकेले मत रहिए, ईश्वर में बने रहिए और उन लोगों के साथ जुड़े रहिए जो ऑलरेडी ईश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। तो इस संदेश को, इस मैसेज को, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनके मन का भी ये उलझन और वो जो ये कैप्टिविटी में है, इस बंधन में है कि हमें किसी की जरूरत है जो ईश्वर तक हमें ले जाए, वो गलत बात, वो मिथ टूटे और वो इस बोझ के तले ना दबे रहें कि हमें ईश्वर के द्वारा स्वीकार होने के लिए किसी की जरूरत है या बलिदान की जरूरत है। लेकिन वो आप उनकी मदद करें, आप उनकी एक सहायता बने ताकि वो यीशु के पास पहुंच सके और यीशु के द्वारा वो ईश्वर तक पहुंच सके। ईश्वर की महिमा और स्तुति करते रहें।